क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे? यह सवाल कई दिनों से बिहार की सियासी गलियारों में तैर रही है। फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पक्ष विपक्ष के नेता के साथ राजनीतिक पंडित भी इस सवाल के जवाब देने से कतरा रहे हैं, लेकिन चर्चा तेज है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है। यही कारण है कि ऑफर के साथ साथ अब तो बुलाया भी जा रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 3 रोज पहले ही नीतीश कुमार से बीजेपी से समर्थन वापस लेने की मांग की थी। इसके बाद से ही बिहार में सियासत तेज है। कहने वाले तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव यूं ही गठबंधन तोड़ने की मांग नहीं की है। इसके पीछे की सियासत जेडीयू और बीजेपी के लोग भी जानते हैं। हालांकि अखिलेश यादव के बयान के तुरंत बाद जेडीयू ने भी पलटवार किया, जिसके बाद दोनों पार्टियों में बहस छिड़ गई। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यूपी पुलिस ने अखिलेश को जेपीएनआईसी जाने से रोक दिया। इस घटना के बाद अखिलेश यादव फायर हो गए और उन्होंने तत्काल नीतीश कुमार से केंद्र में मोदी सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग कर दी। अखिलेश यादव की इस मांग पर जेडीयू नेताओं ने कड़ी निंदा की और कांग्रेस सरकार के समय लागू आपातकाल की याद भी दिला दी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जयप्रकाश नारायण का आंदोलन कांग्रेस की तानाशाही के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि 25 जून को इमरजेंसी लगाई गई थी। उस समय अभिव्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। अखिलेश यादव की टिप्पणी अनुचित है। हम अखिलेश यादव को याद दिलाना चाहते हैं कि उनके पिता और नीतीश कुमार को जिस सरकार ने जेल में रखा, उनकी आजादी को खत्म किया, उस कांग्रेस से अखिलेश को अपने रिश्ते खत्म कर देने चाहिए। जेडीयू ने इस बात पर भी जोर दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर बने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें अखिलेश यादव की सपा को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थीं। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वह जेपी के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों का पालन नहीं करते। जेपी के नाम पर ही सही, अखिलेश यादव ने अपनी इच्छा तो बता ही दी। ऐसे में अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार जरूरी क्यों हैं? दरअसल 2025 में बिहार में चुनाव होना है। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों जानते हैं कि नीतीश कुमार जिस ओर रहेंगे सरकार उसकी ही बनेगी। 2015 और 2020 का चुनाव इसका उदाहरण है। जेडीयू आरजेडी के साथ रही तो नीतीश तेजस्वी की सरकार बनी और बीजेपी के साथ रही तो एनडीए की सरकार बनी। यही कारण है कि अखिलेश जेपी के बहाने नीतीश कुमार को इंडिया में आने का ऑफर दे रहे हैं, ताकि 2025 के साथ साथ 2027 को भी साधा जा सके। बता दें कि 2027 में यूपी में असेंबली इलेक्शन होना है।